90 लाख कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिला ले ले। अजी कौन गरीब नवाज हर 5 साल के बाद आएंगे और जाएंगे? वो गरीब नवाज जो कयामत के सुबह तक हिंदुस्तान के सर भारत का राजा रहेंगे, वो गरीब नवाज। अल्लाहू अकबर। कहां पैदा हुए हजरत? संजर में। संजर में, संजर में। अल्लाह अल्लाह। हुआ ये कि संजर में जितने लोग रहते थे, ज्यादातर लोग, बेशतर लोग तहज्जुद गुजार हुआ करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। आज फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा भी गायब, और अब तो ये देखा जा रहा है कि जुमा भी गायब, और बहुत लोग तो ईद और बकरीद की नमाज भी छोड़ बैठते हैं। अल्लाह। गरीब नवाज का संजर, वहां ज्यादातर लोग तहज्जुद गुजार। एक रात क्या हुआ, तो वो जो चाहूंगा उलमा इकराम से, अगर कहीं गलती हो तो इस्लाह हो जाएगी। एक रात क्या हुआ, अब इन उलमा इकराम से पूछें कि तहज्जुद का वक्त होता कब है? हजरत हम तो ये 5 वक्त की जो नमाज फर्ज है वही नहीं पढ़ते हैं, तो तहज्जुद की तरफ कौन ध्यान दे? लेकिन ये मुफ्तियान निजाम बैठे हैं, अगर इनकी बारगाह में आप अरीजा पेश करेंगे, मुफ्ती साहब बताइए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू कब होता है? मुफ्तियान निजाम फरमाएंगे कि सोने के बाद, चाहे एक लम्हा के लिए ही क्यों ना सही, आंख लगनी चाहिए। सोने के बाद, फिर सुबह सादिक से पहले, सोकर उठने के बाद सुबह सादिक से पहले तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। हजरत, तो एक रात ये हुआ कि संजर में एक शख्स उठने के बाद वुजू फरमाया, और जूं ही आसमान के तरफ निगाह दौड़ाई, क्या देखते हैं कि सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी है। बड़े मायूसी अंदाज में बोलने लगे कि यार आज मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई। अल्लाह अकबर। अभी वो सोच ही रहे थे, दूसरे शख्स आए, और आने के बाद उन्होंने भी अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया, तो क्या देखा कि आसमान में उफक में फैली सफेदी फैल चुकी है। उसने भी कहा कि यार मेरी भी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई, आज हम नहीं पढ़ पाए। दोनों आपस में मशवरा करते करते बाहर जा रहे थे, इतने में दूर से कौन आ रहे हैं? ख्वाजा साहब के वालिद आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? हजरते गयासुद्दीन आ रहे हैं। ख्वाजा साहब के अब्बा का नाम गयासुद्दीन, हजरते गयासुद्दीन आ रहे हैं। दूर से आए, देखते कि ये दोनों जनाब जा रहे हैं। मुलाकात हो गई, भाई कहां जा रहे हो? कहने लगे कि मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा था, मगर अफसोस ये है कि सुबह की सफेदी नमूदार हो गई है, अब मैं यहां से जा रहा हूं। अल्लाहू अकबर। हजरत गयासुद्दीन ने फरमाया तुम धोखा खा रहे हो, मैं भी तहज्जुद अदा करने जा रहा हूं। कहने लगे हुजूर, आसमान में उफुक में सफेदी फैल चुकी है, अब तहज्जुद का वक्त खत्म हो चुका है, कसम खुदा की। अब आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। अब देखें जो जुमला बोलने जा रहा हूं। हजरत गयासुद्दीन फरमाने लगे, लोगों, ऐ मेरे संजर के लोगों, तुम धोखा खा रहे हो। तुम आसमान की सफेदी को देखकर यह तसव्वुर कर रहे हो कि सुबह हो चुकी है। बात दरअसल यह है, तुम्हें पता नहीं है, असल मामला यह है कि आज मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है। इसकी खुशी में रब तबारक व तआला नूर बरसा रहा है। नूर की बारिश हो रही है। अल्लाहू अकबर। जिस गरीब नवाज के पैदाइश पर आसमान से नूर की बारिश बरसे, जब उस गरीब नवाज के बचपने का ये आलम है, तो मुईनुद्दीन के जवानी का आलम क्या होगा? हज़रात मोहतरम, होता ये है, अब हजरत गयासुद्दीन तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, चले जाते हैं। जाने के बाद अपनी बेगम से मशवरा करते हैं। आपको याद है हजरत ख्वाजा साहब की अम्मी का नाम? कितने लोगों को याद है? अल्लाह अकबर। देखिए आज हम लोगों को बहुत सारी चीजें याद है,
क्रिकेटर्स के प्लेयर्स का नाम याद है, फिल्म के एक्टर्स का नाम याद है। अफसोस की बात है कि हम ख्वाजा साहब के जानते हैं। हजरात आज याद कर लीजिए ताकि कल अल्लामा सरफराज साहब से आप ये कह सकें कि भैया जलसा सुनने के लिए गए थे, कम से कम एक चीज तो याद करके आए हैं। मुझसे आप एक चीज सीख लें, अल्लामा सोहेल साहब से एक चीज सीख लें, अल्लामा शाहनूर साहब से एक चीज सीख लें, तो कम से कम पूरी रात में आप दर्जनों बातें मालूम है कि नहीं। मगर अफसोस की बात यह है कि हम लोग बस इधर से सुनते हैं उधर से छोड़ देते हैं, है कि नहीं। याद कीजिएगा ख्वाजा साहब की अम्मी का नाम क्या? उम्मुल वरा। क्या नाम है? उम्मुल वरा अल मारूफ माहे नूर, है ना। गयासुद्दीन उनके वालिद का नाम, उम्मुल वरा उनकी मां का नाम। अब हजरत गयासुद्दीन आए, आने के बाद अपनी बेगम से मशवरा किया नाम क्या रखा जाए। कोई कह रहे हैं कि कुछ रखा जाए, कोई कह रहे हैं कि कुछ रखा जाए, लेकिन हजरत उम्मुल वरा फरमाने लगी, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, इनका नाम वही रखा जाए जिसको जो मुझे बशारत दी गई है। इसलिए कि जब ये बच्चा मेरे पेट में परवरिश पा रहा था, उसी वक्त मुझे ख्वाब में बशारतें दी जा रही थी कि ऐ उम्मुल वरा, जब तेरे शिकम में से ये बच्चा पैदा हो जाए तो इनका नाम हसन रख देना। हसन रख देना, लिहाजा उनको हसन भी कहा जाता है। अब हो गई बात ये कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को संजरी इसलिए कहा जाता है कि वो संजर में पैदा हुए, हसन उसका नाम है। अल्लाहू अकबर। अब आ जाइए बड़ी तेजी के साथ, इसलिए कि बेशुमार उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हैं और सबसे आपको सुननी है। हिंदुस्तान तशरीफ लाने के बाद बेशुमार वाकयात को आपने सुना है, लेकिन आज आइए फकीर कादरी से एक बात सुन लीजिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए, अजमेर शरीफ में तशरीफ लाए, और लाने के बाद एक मकाम पर बैठकर रोजाना असर से मगरिब तक आंसू बहा रहे हैं। असर और मगरिब के बीच में रोजाना आंसू बहा रहे हैं। और एक हट्टा गट्टा नौजवान, अभी तक उसने कलमा नहीं पढ़ा, अभी ख्वाजा साहब की गुलामी में दाखिला नहीं लिया, अभी तक उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। रोज उधर से जाते हैं, नजर पड़ती है, क्या देखते हैं कि ये मुसलमानों का बाबा है, ये मुसलमानों का पेशवा है, ये मुसलमानों का वली है, जो हमेशा रोजाना असर से मगरिब तक रोते ही रहते हैं। आखिरकार बार बार देखा, देखने के बाद हिम्मत करके आगे और जाकर उस ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर एक बात बताइए, रोज इधर से गुजरता हूँ, हफ्ता दिन से इधर से गुजर रहा था, आखिर एक ही टाइम में आप रोते क्यों हैं? ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मुझे इस वक्त मैं अपने मुर्शिद को याद करके रो रहा हूँ, उनकी मोहब्बत में रो रहा हूँ। मोहब्बत में? कहने लगे मोहब्बत में रोते हैं? क्या मोहब्बत में रोया जाता है? कोई इंतकाल कर जाए तब रोते हैं, मुसीबत के पहाड़ टूटे तब रोते हैं, जमीन पे किसी का कब्जा हो जाए तब रोते हैं, कोई माल गसब कर ले तब रोते हैं, नुकसानात की बुनियाद पर रोया जाता है। ये मोहब्बत का रोना कैसा? मोहब्बत में कैसे रोते हैं? बात समझ में नहीं आई। कहने लगे हुजूर मोहब्बत में भी रोया जाता है? क्या मोहब्बत में भी आंसू निकलते हैं? कहने लगे ये बात जब बताऊंगा जब तुम मेरा हो जाओगे, जब मेरा गुलाम बन जाओगे। कहने लगे ठीक है, जाता हूं अम्मी के पास, जाकर कहूंगा कि अब जा रहा हूं ख्वाजा साहब का गुलाम बनने के लिए। अल्लाहू अकबर। वो नौजवान अपनी माँ के पास गया और जाने के बाद कहने लगा, ऐ मेरी माँ, अब मैं जाता हूं, मुसलमान का जो पेशवा आया है रोजाना रोते रहते हैं। मैंने कहा कि आप क्यों रोते हैं? कहने लगे इसलिए रोता हूं कि मुझे मेरे मुर्शिद की याद आती है, मुर्शिद की मोहब्बत में रोता हूं। हम लोग तो बैत हो गए, कोई कहते हैं कि मैं फलां साहब का मुरीद, फलां साहब को सजरा शरीफ को लेकर के आलमारी में बंद करके रखे हैं। आल औलाद को बोल दिए कि जिस दिन इंतकाल कर जाऊंगा ना तो मुफ्ती सोहेल साहब से कह देना कि वो मेरे कफन में रख दे, नहीं तो मेरे कब्र में सिरहाने पे रख दे। पूछिए इन उलमा इकराम से, क्या सजरा को घर में रखने के लिए? नहीं। उसको पढ़िएगा खोल करके, कल जा करके देखिएगा कि उसमें औरादो वज़ाइफ क्या हैं, उसमें हिदायत क्या हैं। आप राब्ता कीजिए बरेली के इन क्या कहते हैं कि जमात मुस्तफ़ा रजा के सदर जनाब मौलाना सरफराज साहब से, वो आपको सजरा देंगे। अगर आप बरेली से मुंसलिक हैं तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। वो सिर्फ कब्र में ले जाने के लिए नहीं है,
वो हिदायत के लिए भी है, मगर हमने रख दिया। अब इंतकाल के बाद ही उसको खोल के देखना है। हजरात, मामला ये, क्यों रोते हैं? कहने लगे पीर की मोहब्बत में। आपने कभी रोया? हमने कभी रोया नहीं। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन पकड़े ही नहीं तो छोड़ेंगे कहां से? सही से पकड़ लीजिए। अगर सही से पीर का दामन पकड़ लिए होते तो पीर ने कहा कि नमाज कज़ा मत करना, पीर ने फरमाया फिल्म मत देखना, पीर ने फरमाया मोबाइल में गलत गलत चीज ना देखना, पीर ने फरमाया है, पीर के हाथ पे हाथ देकर आपने वादा किया है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, पीर के हाथ में हाथ देकर आपने वादा कर लिया हम किसी को नहीं सताएंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। बताइए पीर के खिलाफ कर रहे हैं या मुवाफिक? खिलाफी तो कर रहे हैं भाई जी, पीर के खिलाफी तो कर रहे हैं, इसलिए कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लेकिन वाह रे गरीब नवाज, तेरी अजमत पे कुर्बान। कहने लगे पीर की मोहब्बत में रो रहा हूं। नौजवान कहने लगे कि कैसे मोहब्बत में रोया जाता है? मां कहने लगी कि बहुत जिद्दी बेटा हो, तुमको कौन समझा पाए, जाओ। नौजवान आया, ख्वाजा साहब के हाथ पे हाथ देकर कलमा तैयबा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और ख्वाजा साहब की गुलामी में रहने लगा। लेकिन सुबह वही बात कि हजरत मोहब्बत में कैसा रोया जाता है, दोपहर को यही बात हजरत मोहब्बत में कैसा रोया जाता है, शाम होती है यही बात कहते हैं हजरत मोहब्बत में कैसे रोया जाता है। ख्वाजा साहब फरमाने लगे आज नहीं बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा। आखिरकार ख्वाजा साहब के साथ वो रहने लगे, ख्वाजा साहब के निगाहों को तकते रहने लगे। हजरात गिरामी, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, हफ्ते गुजर गए। गुजरने के बाद ख्वाजा साहब ने देख लिया कि अब ख्वाजा का रंग इस पे चढ़ना शुरू हो गया। जब ख्वाजा का रंग मुरीद पे चढ़ गया, ख्वाजा का रंग जब मुरीद पे चढ़ गया, ख्वाजा की मोहब्बत में जब बेकरार हो गया, ख्वाजा साहब ने पाबंदी लगा दी है, मेरा दीवाना है, मेरा मुरीद है, मेरा मस्ताना, जाओ यहां से अपने घर जाओ, 3 दिन के बाद आना। क्या बात है? 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद। उस वक्त उसको समझ में नहीं आई, कहने लगे कौन सी बड़ी बात है, 3 दिन ही की तो बात है। चला गया, रात हुई, घर पहुंचे, माँ रोटी बनाकर पेश की, बेटा खा ले। अब वो खाना ही चाहते थे, 5 रोटी खाने वाला नौजवान 1 रोटी को 2 टुकड़ा किया, करने के बाद निवाला मुंह के करीब नहीं जा रहा है। माँ कह रही है बेटा खा ले, बेटा कहते माँ मुझे मेरे मुर्शिद की याद आ रही, नहीं खाऊंगा। बिस्तर लगा दी, बेटा सो जा। कभी दाएं करवट से कभी बाएं करवट से उठकर बैठ जाते हैं। माँ कहती कि बेटा नींद नहीं आ रही है। कहने लगे अम्मा नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं नींद आती है? कहने लगे अरे मेरी माँ मुझे मेरे पीर की याद आ रही है, मुझे मेरे मुर्शिद की याद आ रही है। फिर सुबह होती है, नाश्ता पेश कर दिया जाता है। नौजवान तड़प रहा है, बिलख रहा है, आखिरकार आपे से बाहर हो गया, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। माँ के आंचल को पकड़ा, कहने लगा ऐ मेरी माँ जाइए ख्वाजा साहब की बारगाह में जाइए, जाकर मेरा अरीजा सुनाइए, जाकर कहिए कि मेरा बेटा आपके बगैर ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, करवटें बदल बदल कर रात गुजार दिया है, इजाजत लेकर आइए, आपका बेटा परेशान हो गया है। माँ अपने बच्चे को तसल्ली देकर गरीब नवाज सरकार की बारगाह में पहुंचती है। पहुंचने के बाद अर्ज करती है ऐ सरकार गरीब नवाज, आपकी फिराक में मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरा बेटा बिलख रहा है, आंसू बहा रहा है, आप उसे बुला लीजिए। ख्वाजा साहब ने फरमाया अभी 1 ही दिन हुआ है, अभी और 2 दिन बाकी, अभी और 2 दिन बाकी है। जब तक 3 दिन नहीं होगा आपका बेटा यहाँ नहीं आ सकता, जाइए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से वापस आती हैं। आने के बाद अपने बेटे को समझाई, बेटा सो जा, अब तो नींद आ जाएगी, बेटा खा ले, 3 दिन के बाद ही जाना है। वो नौजवान बड़ी मुश्किल से सोया था, मगर रात को बेदार हो गया और कहने लगा ऐ मेरी माँ
जाइए ख्वाजा साहब की बारगाह में, इजाजत लेकर आइए। अगर ख्वाजा साहब की इजाजत ना मिली, आपके बेटे की रूह कफसे उनसुरी से परवाज कर जाएगी। मोहब्बत में अब तड़प रहा हूं, बेचैन हो गया हूं, बेकरार हो गया हूं, सुकून गारत हो चुका है। जाइए ऐ मेरी माँ, जाइए, कहीं मेरी रूह परवाज न कर जाए। अल्लाहू अकबर। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। एक माँ भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े, मगर माँ बर्दाश्त कर लेगी। अल्लाहू अकबर। घर पे खाना नहीं है, माँ बर्दाश्त कर लेगी। जुल्म हो रहा है शौहर का, माँ बर्दाश्त कर लेती है। मगर बेटा अगर रो दे, बेटे के आंख से आंसू की लड़ियां बह जाए, कोई माँ गवारा नहीं करती है। रोते हुए बेटे को देखकर अब अपने बेटे के चेहरे को देखी और अपने आंचल से आंसू को पूछी और रोते हुए वो मां जाती है सरकार गरीब नवाज की बारगाह में। ऐ सरकार गरीब नवाज, मेरे बेटे को बुला लीजिए। अगर आप नहीं बुलाएंगे, उसकी रूह कफसे उनसुरी से परवाज कर जाएगी। वो जिस तरह से पानी के बगैर मछलियां तड़पती है, उसी तरह से मेरा बेटा आपके बगैर तड़प रहा है। आप बुला लीजिए, आप बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए। अल्लाहू अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, जा आपके बच्चे को भेज दीजिए। इतना सुनना था। खुशी से दौड़ती हुई माँ जाती है, बेटे को बशारत सुनाती है, बेटा तुम्हारे पीर ने तुम्हें याद कर लिया है, तुम्हारे मुर्शिद ने तुम्हें बुला लिया है। इतना सुनना था। नौजवान तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, हसास बसास अंदाज में सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। आंख से आंसू की लड़ियां बह रही है। अल्लाहू अकबर। गरीब नवाज सरकार ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, बेटा क्यों रो रहे हो? इतना सुनना था। मुरीद ने कहा, सरकार आपकी मोहब्बत पे रो रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा कारी नसीमुल कादरी साहेब किबला, यहाँ का सुन्नी मुसलमान। बेटा क्यों रोते हो? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा क्यों रोते हो? कहने लगे, हुजूर आपकी मोहब्बत पे रो रहा हूं। अब सुनिए जुमला। गरीब नवाज ने फरमाया, क्या मोहब्बत में कोई रोता भी है? कल वो कहा था, क्या मोहब्बत में कोई रोता भी है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, क्या मोहब्बत में कोई रोता भी है? अल्लाह कहने लगे, हुजूर अगर और आप थोड़ा देर कर लेते, मेरी रूह परवाज कर जाती। गुफ्तगू आगे बढ़ी। कहने लगे, कल आप रात को खाए थे? कहने लगे, हुजूर मैंने नहीं खाया। सरकार गरीब नवाज फरमाने लगे, तू क्या सोचता है, तुम नहीं खाए हो, तुम्हारे पीर खाए होंगे। बेटा तुम वहां भूखे तड़प रहे थे, तेरा पीर यहां भूखे तड़प रहे थे। अल्लाहू अकबर। फिर फरमाने लगे, क्या तुमने कल सोया है? कहने लगे, हुजूर हमने नहीं सोया। सरकार गरीब नवाज फरमाने लगे, तू क्या सोचता है कि तुम नहीं सोए, तुम्हारा मुर्शिद सोए होंगे, तुम वहां जाग कर तड़प रहे थे, तुम्हारा पीर यहां जाग कर तड़प रहा था। मिल्लत के नौजवानों, जब पीर गरीब नवाज जैसा हो जाए और मुरीद जब उस नौजवान जैसा हो जाए, तब जाकर कामयाबी मिलती है। ऐ गौरामनी के इस जलसे में शिरकत करने वाले लोगों, वाकई में अगर आप गरीब नवाज के सच्चे चाहने वाले हैं, वाकई में अगर आप गौसे पाक के मानने वाले हैं, उलमा इकराम का एहतराम करने वाले हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है, अपील है, उस जमाने के लोग तहज्जुद को नहीं छोड़े हैं। हम आज 5 वक्त की नमाज को कैसे छोड़ते नजर आ रहे हैं। आज के जलसे का पैगाम यह है, आज यही बैठकर आप अपने आप से वादा कीजिए, इंशाअल्लाहुल अजीज जब तक जान बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह हम जानबूझकर नमाज नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा के बताइए नमाज की पाबंदी करेंगे? हाथ उठा के बताइए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लामा सरफराज साहब आपके जितने यहाँ पे आए हैं, तमाम लोगों ने हाथ उठाकर नमाज की पाबंदी करने का इरादा बना लिया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाकर नमाज की पाबंदी करने का इरादा बनाया है, मौला इन तमाम लोगों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे, परहेजगार बना दे, मुत्तकी बना दे, और मेरे साथ में चलकर इन लोगों को भी एक बार मदीने का और मक्के का हाजी बना दे। हजरात, हमारे टूर का काम मार्च से बाज़ाब्ता
इस जलसे का जो मकसद है वो मस्जिद के साथ साथ वहाँ मकतब भी कायम हो। माशाअल्लाह। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा, इस प्रोग्राम का जो मकसद है मस्जिद के साथ साथ मकतब, आज गली गली मकतब की जरूरत है जी। अल्लाह अकबर। पहले बोलते तो मकतब हम देखे नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। अल्लाह अकबर, मकतब की जरूरत है हजरात। कैसे मकतब की जरूरत है देखिए, आज उन लोगों में देखिए, उनके एक बच्चे को सामने लाइए और लाने के बाद जब आप देखेंगे अपने बच्चे को और उनके बच्चे को कंपेयर करेंगे तो बड़ा अफसोस होगा। गौरा मौनी वालों का बहुत बड़ा कदम है, इन्होंने मस्जिद भी और साथ साथ मकतब भी। इबादत करना हो, अनाउंसर साहब, इबादत करना हो मस्जिद में आ जा, इल्म लेना हो तो मकतब में चला जा, न दुनिया बहका पाए और न आखिरत में परेशानी हो। मुझे बोलने में, आपके सुनने समझने में कहीं भी कोई कमो बेशी हुई हो, रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर फिर उम्रा बाज़ाब्ता तौर पर हो रहा है। अगर किसी हजरात को उम्रे में जाना हो, मक्कतुल मुकर्रमा या मदीनतुर रसूल की हाजिरी देनी हो, तो आप अल्लामा कौनैन साहब से, अल्लामा सरफराज साहब से राब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह हम सब दोस्तों में से हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ज़रूर मदीना मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा की हाजिरी देंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।